नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स आरा में। आज हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स 2027 के लिए राष्ट्रपति चैप्टर से संभावित अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? ऑप्शन ए संसद के सभी सदस्य, और ऑप्शन बी संसद एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, और ऑप्शन सी राज्य विधान परिषद के सदस्य, और ऑप्शन डी केवल लोकसभा के सदस्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संसद एवं राज्य विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों जैसे दिल्ली व पौंडीचेरी सहित की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का एकमात्र आधार क्या है? ऑप्शन ए सिद्ध कदाचार, और ऑप्शन बी संविधान का उल्लंघन, और ऑप्शन सी भ्रष्टाचार का आरोप, और ऑप्शन डी न्यायालय द्वारा सजा सुनाया जाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संविधान का उल्लंघन। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही महाभियोग चलाया जा सकता है। हालांकि संविधान में इस शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 6 सप्ताह, और ऑप्शन बी 6 माह, और ऑप्शन सी 6 माह और 6 सप्ताह, और ऑप्शन डी 1 वर्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, 6 माह और 6 सप्ताह। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतर 6 माह हो सकता है, और संसद सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश का अनुमोदन आवश्यक है। अतः कुल अधिकतम अवधि 6 माह 6 सप्ताह होती है। क्वेश्चन नंबर 4, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के संदर्भ में सही कथन चुनना है। ऑप्शन ए यह एक स्वाविवेक शक्ति है, और ऑप्शन बी यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर उपयुक्त होती है, और ऑप्शन सी राज्यपाल की तरह सैन्य अदालतों की सजा माफ नहीं कर सकते, और ऑप्शन डी इस शक्ति का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, यह केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर प्रयुक्त होती है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का उपयोग केंद्रीय गृह मंत्रालय या मंत्रिमंडल की सलाह पर करते हैं। राष्ट्रपति सैन्य अदालतों एवं मृत्युदंड की सजा को जो है पूरी तरह से क्षमा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए आवश्यक योग्यताएं नहीं हैं। ऑप्शन ए भारत का नागरिक हो, और ऑप्शन बी न्यूनतम 35 वर्ष की आयु पूरी हो, और ऑप्शन सी राज्यसभा सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और ऑप्शन डी लाभ के पद पर ना हो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राज्यसभा सदस्य चुने जाने योग्य हो। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति उम्मीदवारों को लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखनी चाहिए, राज्यसभा नहीं। राज्यसभा उपराष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉकेट वीटो का उपयोग करते समय राष्ट्रपति क्या करते हैं? ऑप्शन ए विधेयक अस्वीकार कर देते हैं, और ऑप्शन बी पुनर्विचार हेतु तुरंत लौटा देते हैं, और ऑप्शन सी विधेयक पर
अनिर्दिष्ट काल के लिए कोई निर्णय नहीं लेते हैं। और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, विधेयक पर अनिर्दिष्ट काल के लिए कोई निर्णय नहीं लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संविधान में राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर सहमति देने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और जेल सिंह ने 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 7, धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास कौन सी शक्ति नहीं है? ऑप्शन ए सहमति देना, और ऑप्शन बी सहमति रोकना, और ऑप्शन सी पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाना, और ऑप्शन डी है पूर्व अनुमति देना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, पुनर्विचार हेतु संसद को लौटाना। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है, इसलिए वे उसे पुनर्विचार के लिए संसद को नहीं लौटा सकते हैं। वे या तो स्वीकार करते हैं या तो रोकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति वो इसकी अध्यक्षता करते हैं, और ऑप्शन बी है राष्ट्रपति इसे आहूत करते हैं, अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और ऑप्शन सी यह संविधान संशोधन विधेयक पर बुलाई जा सकती है, और ऑप्शन डी है यह धन विधेयक पर बुलाई जा सकती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, राष्ट्रपति इसे आहूत करते हैं, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर गतिरोध दूर करने हेतु संयुक्त बैठक बुलाते हैं, परंतु उनकी अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय से सलाहकार मांगने की राष्ट्रपति की शक्ति आर्टिकल 143 के बारे में क्या सत्य है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय सलाह देने हेतु बाध्य है, और ऑप्शन बी राष्ट्रपति सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है, और ऑप्शन सी यह सलाह संसद में पारित होनी चाहिए, और ऑप्शन डी सलाह केवल व्यक्तिगत मामलों में ली जा सकती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट है, राष्ट्रपति सलाह मानने हेतु बाध्य नहीं है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह परामर्शदात्री एडवाइजरी होती है, राष्ट्रपति इसे मानने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति किसकी लिखित सलाह पर करते हैं? ऑप्शन ए केवल प्रधानमंत्री, और ऑप्शन बी संपूर्ण मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर, और ऑप्शन सी गृह मंत्री की सिफारिश पर, और ऑप्शन डी संसद के दोनों सदनों की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, संपूर्ण मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल जो है लागू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, और ऑप्शन बी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और ऑप्शन सी राज्य का महाधिवक्ता, और ऑप्शन डी है वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, राज्य का महाधिवक्ता। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति की शक्ति का विनियमन कौन करता है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्री, और ऑप्शन बी संसद, और ऑप्शन सी है चीफ ऑफ
डिफेंस स्टाफ और ऑप्शन डी है सुरक्षा परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संसद। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 53(2) के अनुसार संघ के सशस्त्र बलों का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित है, परंतु इसका उपयोग कानून बनाकर संसद द्वारा विनियमित होता है। क्वेश्चन नंबर 13, जब राज्यपाल किसी राज्य विधायक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए स्वीकृति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, और ऑप्शन बी पुनर्विचार हेतु वापस लौटा सकते हैं, और ऑप्शन सी उपयुक्त सभी एवं दोबारा पारित होने पर सभी स्वीकृति देने को बाध्य नहीं है, और ऑप्शन डी है विधेयक स्वतः रद्द माना जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो राज्य विधायक के मामले में यदि राज्य विधानमंडल विधेयक दोबारा पारित करके भेजता है तब भी राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। संसद विधेयक से भिन्न है। क्वेश्चन नंबर 14, लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री स्वयं, और ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी लोकसभा का अध्यक्ष, और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी सही है इसका, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 85(2)(b) के तहत राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले ही भी लोकसभा को भंग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए निवर्तमान राष्ट्रपति, और ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति, और ऑप्शन सी है भारत के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश, और ऑप्शन डी है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, भारत के मुख्य न्यायाधीश व वरिष्ठतम न्यायाधीश। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, और उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हैं? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश को, और ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को, और ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत के उपराष्ट्रपति को। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 56(1)(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। उपराष्ट्रपति इनकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देने के लिए बाध्य है। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की क्या सीमा तय है? ऑप्शन ए केवल 2 बार चुने जा सकते हैं, और ऑप्शन बी केवल 1 बार चुने जा सकते हैं, और ऑप्शन सी कितनी भी बार पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, और ऑप्शन डी है अधिकतम 10 वर्षों के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अमेरिका की तरह 2 बार कोई संवैधानिक वैधता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम कितने समय तक उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है? ऑप्शन ए 3 माह, और ऑप्शन बी है 6 माह, और ऑप्शन सी है 1 वर्ष, और ऑप्शन डी है नए चुनाव होने तक अनिश्चित समय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है 6 माह तक। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 62(2) के तहत पद रिक्त की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य है, अतः उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 महीने की कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की जांच व निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए भारत का निर्वाचन आयोग, और ऑप्शन बी केवल सर्वोच्च न्यायालय, और ऑप्शन सी संसद के विशेष समिति, और ऑप्शन डी उच्च न्यायालय। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, केवल सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 71(1) के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी विवादों का निपटारा केवल भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। इसका निर्णय जो है अंतिम होता है। क्वेश्चन नंबर 20, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर एक बार पुनर्विचार हेतु भेजने की शक्ति मिली है? ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976, और ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978, और ऑप्शन सी है 86वां संविधान संशोधन 2002, और ऑप्शन डी है 91वां संविधान संशोधन 2003। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 44वां संविधान संशोधन 1978। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन ने सलाह को पूरी तरह से बाध्यकारी बनाया था, परंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 ने राष्ट्रपति को सलाह का एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाने का अधिकार दिया, लेकिन दोबारा दी गई सलाह बाध्यकारी है। क्वेश्चन नंबर 21, अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते किसके नाम पर किए जाते हैं? ऑप्शन ए भारत के संसद, और ऑप्शन बी भारत के प्रधानमंत्री, और ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है विदेश मंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति के नाम पर। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते राष्ट्रपति के नाम पर निष्पादित किए जाते हैं, हालांकि इसके लिए संसद का अनुमोदन आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 22, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा सीधे, और ऑप्शन बी राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक, और ऑप्शन सी है संसद की विशेष समिति द्वारा, और ऑप्शन डी है निकटवर्ती राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 239 के तहत प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा अपने नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के माध्यम से चलाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन ए संबंधित राज्य के राज्यपाल, और ऑप्शन बी भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन सी जनजातीय कल्याण मंत्री, और ऑप्शन डी है संसद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने और उसकी सीमा बदलने या नाम बदलने का पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 24, अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को साप्ताहिक रिपोर्ट देना, और ऑप्शन बी है संघ के प्रशासन व विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय राष्ट्रपति को सूचित करना, और ऑप्शन सी है बजट केवल राष्ट्रपति से पारित कराना, और ऑप्शन डी है विदेश यात्राओं का विवरण प्रस्तुत करना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। इसके तहत संघ के मामलों के प्रशासनिक व विधायी निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 25, भारत की आकस्मिकता निधि किसके अधीन होती है? ऑप्शन ए भारतीय रिजर्व बैंक, और ऑप्शन बी है केंद्रीय वित्त मंत्री, और ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, और ऑप्शन डी है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है भारत
के राष्ट्रपति। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के व्यवधान होती है। वे अप्रत्याशित व्यय हेतु संसद की स्वीकृति से पूर्व इससे अग्रिम धन जारी कर सकते हैं। Thanks for watching this video. Please subscribe my channel Civils Ara.